वैसे भाई चलो वीडियो का स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जैकब फाटू, जे उसो और जिमी उसो को लेकर भाई, जिनका हमें रॉयल रंबल 2025 के बाद में कैरेक्टर ब्रेक देखने को मिला। क्योंकि भाई जे उसो जैसे ही रॉयल रंबल मैच को जीतने के बाद में बैस्टेज के दौरान आते हैं तो भाई उनका स्वागत करने के लिए भाई हमारे जैकब फाटू और जिमी उसो भाई एक साथ खड़े रहते हैं। लेकिन भाई जैसे हमारे जे उसो बैस्टेज के दौरान आते हैं भाई उनका हमारे जैकब फाटू और जिमी उसो भाई दोनों ही मिलकर उनका स्वागत करते, उनको सेलिब्रेट करते, उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से कल के रॉयल रंबल के बाद भाई हमारे जैकब फाटू और जिमी उसो ने भाई हमारे मेंस रॉयल रंबल के विजेता जे उसो के साथ भाई अपना मोमेंट शेयर किया। वैसे हाँ भाई हमारे जैकब फाटू ने जे उसो के साथ ही नहीं बल्कि भाई नटालिया के साथ भी भाई मोमेंट शेयर किया। भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर बैकस्टेज के दौरान इन दोनों का फोटो भी देख सकते हैं। फिर भाई नेक्स्ट अगर हमारे जे उसो को लेकर बात कर ले भाई, जे उसो की भाई रॉयल रंबल वाली विक्ट्री 2-3 महीने पहले ही प्लान की गई। भाई हमारे जे उसो की इस विक्ट्री को लेकर भाई करंटली काफी सारे कनेक्शंस निकलकर सामने है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई जे उसो की इस विक्ट्री को लेकर भाई काफी टाइम पहले ही प्लान किया गया। तो भाई सबसे पहले आप हमारे जे उसो के भाई 2 जनवरी 2025 वाले भाई इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो भाई, जिसके अंदर वो कंफर्मली ये टीज कर रहे हैं कि मतलब भाई वो इस साल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतने वाले हैं। और भाई इसी को लेकर सेम रिपोर्ट भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई, जिसके अंदर वाइपर रिपोर्ट्स वाले ये मेंशन कर रहे हैं कि भाई जे उसो को जनवरी के स्टार्टिंग में ही भाई प्लान किया गया था रॉयल रंबल के विनर के तौर पर। लेकिन भाई इस बात की भनक हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी भाई रॉयल रंबल मैच को एक्चुअली में हमारे जे उसो जीतने वाले हैं। भाई हमने ऐसा सपने में भी सोचा नहीं था। इसलिए भाई आप समझ रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले भाई हमसे सीधा 100 गुना आगे चलते हैं प्लान्स को क्रिएट करने में। बाकी भाई हमारे रेसल ट्रैकर वालों ने भाई जे उसो और फाइनल बॉस द रॉक को लेकर भाई काफी अच्छा ट्वीट किया भाई, आप अपने स्क्रीन के ऊपर वो देख भी सकते हो, जहां पर भाई ये दिखाया गया है कि मतलब हम जे उसो को किस तरीके से देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण जे उसो को किस तरीके से देखने का है और ट्रिपल एच का दृष्टिकोण जे उसो को किस तरीके से देखने का है। हम भाई यहाँ पर जे उसो को सिर्फ सिंपल सा जे उसो समझ रहे हैं, बल्कि भाई हमारे ट्रिपल एच यहाँ पर भाई जे उसो के अंदर फाइनल बॉस द रॉक देख रहे हैं। और इसका मतलब ये कि भाई फैंस यहाँ पर फाइनल बॉस द रॉक को भाई रॉयल रंबल जीतते हुए देखना चाहते थे, बल्कि भाई हमारे ट्रिपल एच ने जे उसो के अंदर फाइनल बॉस द रॉक देखा और उनको उन्होंने रॉयल रंबल का विनर घोषित किया। वैसे हाँ भाई इस वीडियो के आगे में भाई हम हमारे फाइनल बॉस द रॉक के टॉपिक को लेकर भी बात करने वाले भाई, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक चिपके रहिएगा। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे रॉक्सेन फेरेस को लेकर बात कर ले भाई, जो इस साल के वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर भाई रनर अप रही है, इसलिए भाई रॉक्सेन फेरेस को लेकर भाई कल का रॉयल रंबल खत्म होने के बाद ही भाई काफी सारे रिपोर्ट्स निकलकर सामने आए हैं कि भाई मतलब हमें रॉक्सेन फेरेस भाई जल्द ही मेन रोस्टर के अंदर डेब्यूट करते हुए देखने को मिलने वाली है। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मेन रोस्टर के सोर्स ने भाई ये भी बात बताया कि भाई हमारे रॉक्सेन फेरेस भाई मेन रोस्टर के अंदर डेब्यूट करने के लिए काफी टाइम से रेडी भी है। इसलिए भाई रॉक्सेन फेरेस के रॉयल रंबल वाले प्रदर्शन को देखने के बाद भाई हमारे ट्रिपल एच काफी ज्यादा उनके ऊपर प्रभावित हो चुके हैं, इसलिए भाई उनका अब मेन रोस्टर के अंदर जल्द ही डेब्यूट भी होने वाला। वैसे हाँ भाई अगर मैं गलत है तो भाई इस साल का रॉयल रंबल भाई हमारे रॉक्सेन फेरेस का पहला रॉयल रंबल मैच था और इस रॉयल रंबल के अंदर भाई उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पीपीवी के अंदर डेब्यूट किया था। और पहले ही रॉयल रंबल के अंदर भाई रॉक्सेन फेरेस का भाई आप रिकॉर्ड देख सकते हो भाई, मतलब 1 घंटे से भी ज्यादा समय के भाई यहाँ पर हमारे रॉक्सेन फेरेस रुकी थी रिंग के अंदर। इसलिए भाई अब ट्रिपल एच हमारे रॉक्सेन फेरेस को भाई जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से भाई ऑफिशियली साइन कराने वाले हैं और इनका भाई हमें जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई मेन रोस्टर के ऊपर डेब्यूट भी देखने को मिलने वाला है। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम मेंस रॉयल रंबल मैच को लेकर बात कर ले भाई, जिस मैच के बाद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई करंटली काफी ज्यादा भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है और उस कंट्रोवर्सी में भाई सबसे बड़ा मुद्दा हमारे ड्रू मैकिंटायर का है कि भाई ड्रू मैकिंटायर को मतलब अच्छा भाई स्पॉट रॉयल रंबल मैच के अंदर मिला नहीं है। और भाई बताया ये जा रहा है कि रॉयल रंबल के नाइट भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि भाई वो रॉयल रंबल खत्म होने से पहले ही भाई बिल्डिंग छोड़ चुके थे, क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर को भरोसा था कि उनको भाई रॉयल रंबल के नाइट कुछ अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन भाई उनको जल्द ही भाई रॉयल रंबल के नाइट से मतलब एलिमिनेट होना पड़ा। इसलिए भाई वो बैकस्टेज के दौरान काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे और वो भाई ऑफिशियल्स को काफी बुरी तरीके से गालियां भी दे रहे थे। और भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर जैसे ही एलिमिनेट हुए भाई वैसे ही रॉयल रंबल मैच के दौरान भाई वो बैकस्टेज में किसी को अपनी चालें चलने के लिए भाई ताना मार रहे थे। और भाई इस बात के लिए हमारे एले नाइट का नाम भाई करंटली लिया जा रहा है कि भाई मतलब एले नाइट की वजह से भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर को मेंस रॉयल रंबल के अंदर भाई अच्छा स्पॉट नहीं किया गया। वैसे हाँ भाई जो भी मैंने आपको ड्रू मैकिंटायर को लेकर इन्फॉर्मेशन दी भाई मैं आपको रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैं खुद से कोई भी ढाप नहीं रहा। और ड्रू मैकिंटायर को लेकर भाई अब तो ऐसा बताया जा रहा है कि हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस भाई डेमियन प्रीस्ट की मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हमारे ड्रू मैकिंटायर को भाई रॉयल रंबल के अंदर अगर फ्रस्ट्रेटेड होना पड़ा तो डेमियन प्रीस्ट की वजह से होना पड़ा, क्योंकि भाई डेमियन प्रीस्ट ने ही ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट किया था। इसलिए भाई अब पॉसिबल ये वाला एंगल भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट के स्टोरी को लेकर मतलब बुक कर सकते हैं। लेकिन हाँ भाई ड्रू मैकिंटायर की तरफ से भाई डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के मैच को लेकर भाई रेड सिग्नल मिल चुका है, क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर एक अच्छी मैच चाहते हैं, क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर का मानना है कि भाई उन्होंने साल 2024 में हर फील्ड में भाई अच्छा प्रदर्शन दिया था, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था भाई, इसलिए उनको साल 2025 वाले रेसलमेनिया के अंदर अच्छा स्पॉट भी मिलना चाहिए। इसलिए भाई करंटली हमारे ड्रू मैकिंटायर ने भाई डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट वाली मैच को लेकर भाई उन्होंने ठोकरा दिया है कि मुझे रेसलमेनिया 41 के अंदर डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट मैच नहीं रेसल करनी है। फिर भाई नेक्स्ट टाइम हम रॉयल रंबल मैच के अंदर भाई हुए कॉन्फ्रेंस को लेकर बात कर ले भाई, हमें इस साल के मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर भाई कितने
जितने कॉन्फ्रेंस देखने को मिले भाई उसके भाई लिस्ट निकल कर सामने आई है। प्रो रेसलिंग ने उस लिस्ट को यहाँ पर मेंशन किया, जिसमें भाई आप यहाँ पर देख सकते हो हमें भाई रोमन रेंस जैक ऑफ फडो का कॉन्फ्रेंट देखने को मिला, हमें भाई जॉन सीना रोमन रेंस सीएम पंक का कॉन्फ्रेंट देखने को मिला, हमें रोमन रेंस ब्रॉन ब्रेकर का कॉन्फ्रेंट देखने को मिला भाई, यहाँ पर पेंटा और रे मिस्ट्री का कॉन्फ्रेंट देखने को मिला, ब्रॉन ब्रेकर जैक ऑफ फडो का हमने कॉन्फ्रेंट देखा, हमने सेथ रोलिंस रोमन रेंस का कॉन्फ्रेंट देखा। इसलिए भाई इन कॉन्फ्रेंट्स में भाई सबसे ज्यादा नाम हमारे जैक ऑफ फडो का ही है भाई। मेंस रॉयल रंबल के अंदर अगर किसी ने ज्यादा एलिमिनेट किए हो, किसी ने अगर ज्यादा ब्रॉल किया हो, तो अगर किसी ने ज्यादा हंगामा रचा तो जैक ऑफ फडो ही अकेले बंदे। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे ट्रिश स्टेटस को लेकर बात करें भाई, जिनको भाई हमने कल के विमेंस रॉयल रंबल के अंदर भाई 25 नंबर के ऊपर आते हुए देखा। और भाई बताइए ये जा रहा कि हमारे ट्रिश स्टेटस भाई हमें नंबर 25 के अंदर इसलिए देखने को मिले क्योंकि भाई हमारे ट्रिश स्टेटस करंटली भाई यहाँ पर अपने 25 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए भाई कल के रॉयल रंबल के अंदर भाई हमें हमारी ट्रिश स्टेटस भाई नंबर 25 के ऊपर एंट्रेंस करते हुए देखने को। फिर भाई नेक्स्ट जो आप अपना स्क्रीन पर भाई लिस्ट देख रहे हो और लिस्ट के अंदर जिस रेसलर्स का आप नाम देख रहे हो भाई वो हमें कल रॉयल रंबल के अंदर देखने को नहीं मिले। जैसे भाई हमारी बेकी लिंच हो गई, ओमास हो गई, ट्रिक विलियम्स हो गए, केरी सेन हो गए और हमारे मैट कॉर्डना हो गए। उनका नाम भाई यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर लिया गया था कि मतलब ये हमें भाई पॉसिबली रॉयल रंबल के अंदर एंट्रेंस करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन भाई क्या पता लास्ट मिनट में भाई ये चेंज हो गया कि मतलब ये 5 से 6 रेसलर हमें देखने को नहीं मिलने वाले। वैसे हाँ भाई इस लिस्ट में भाई और एक नाम को आप ऐड कर सकते हो और वो नाम भाई हमारे सोलो सिकोआ है भाई। सोलो सिकोआ को अगर मैं गलत हूं तो भाई उनको ऑफिशियल किया गया था और अगर मैं गलत हूं तो भाई उनको काफी टाइम पहले भाई रॉयल रंबल वाले ऑफिशियल बैनर के ऊपर भाई उनको फीचर भी किया गया था। लेकिन भाई क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई कौन सा सस्ता नशा करा था भाई, कल के नाइट उन्होंने भाई सोलो सिकोआ को रॉयल रंबल मैच के अंदर उन्होंने बुलाया ही नहीं। फिर भाई नेक्स्ट हमें इस साल रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई कौन कौन से पॉसिबली मैचेस भाई देखने को मिल सकते हैं भाई उसकी यहाँ पर लिस्ट निकल कर सामने आई। चलो हम एक एक मैच को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैच हमारे कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना की हो गई, फिर सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस की हो गई, फिर गुंथर वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की हो गई। और भाई नेक्स्ट हमारे प्रो रेसलिंग वालों ने ये भी बताया है कि भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को नहीं मिलने चाहिए। अगर हमें मैच देखने को मिलने चाहिए तो हमें रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक की सिंगल्स मैच देखने को मिलने चाहिए या फिर भाई हमें सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की सिंगल्स मैच देखने को मिलने चाहिए। भाई मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है कि भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई पॉसिबली इन तीनों के बीच में हमें ट्रिपल थ्रेट मैच ही देखने को मिलने वाली। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे फाइनल बॉस द रॉक को लेकर बात कर ले भाई, क्या फाइनल बॉस द रॉक भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं क्या भाई? उनके आने के अभी भी चांस बने हुए हैं। तो भाई देखो सबसे पहले अगर हम हमारे फाइनल बॉस द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच को लेकर बात कर ले भाई, इस मैच के चांसेस भाई उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन भाई हमारे रॉक ने रोमन रेंस को उलाफाला माला पे, और ये इसी दिन कंफर्म हो गया कि भाई हमें इस साल भी रेसलमेनिया 41 के अंदर फाइनल बॉस द रॉक और रोमन रेंस के मैच देखने को नहीं मिलने वाली। और भाई अगर मैं आपको रॉयल रंबल के बाद की कंडीशन बताऊं तो भाई रॉयल रंबल के बाद की कंडीशन यही है कि भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर फाइनल बॉस द रॉक अपीयर होते देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि भाई रॉयल रंबल के बाद सारे लोग भाई यही बात कर रहे हैं कि हमें रोमन रेंस और सीएम पंक की मैच देखने को मिलने वाली, हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की मैच देखने को मिलने वाली है। लेकिन भाई इनमें से ऐसा कोई बोल नहीं रहा कि हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक अपीयर होते देखने को मिलने वाले हैं, वो कन्फ्रंट रोमन रेंस को करने वाले, ऐसा कोई बोल नहीं रहा। और भाई अगर फैंस रेसलमेनिया के लिए भाई रोमन रेंस और सीएम पंक की मैच को लेकर बात कर रहे हैं तो भाई क्या भी कंपनी वाले भाई रोमन रेंस और रॉक की मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कराएंगे? इसके चांसेस भाई पूरी तरीके से जीरो हो चुके हैं कि हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई फाइनल बॉस द रॉक देखने को मिलने वाले हैं भाई, ऐसा अब कोई भी रिपोर्ट आ ही नहीं रहा है। और हाँ भाई मैं आपको ये कंफर्मली बता नहीं सकता कि हमें भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई फाइनल बॉस द रॉक देखने को मिलने वाले हैं या फिर वो नहीं देखने को मिलने वाले हैं। और भाई मैं ये कंफर्मली इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि भाई हमें सदमा भाई रॉयल रंबल के अंदर ही मिल चुका है भाई। जे उसो को लेकर कोई सोच नहीं रहा था, मैं भी सोच नहीं रहा था, लेकिन जे उसो ही रॉयल रंबल को जीत लिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कुछ भी चीज भाई अनप्रेडिक्टेबल है भाई, मतलब ट्रिपल एच जैसा सोचते भाई वैसा हमें देखने को मिलता है, मैं जैसा सोचता हूं वैसा हमें देखने को कभी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई फाइनल बॉस द रॉक देखने को भी मिलने वाले हैं या फिर नहीं भी देखने को मिल सकता है, या फिर वो आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर, कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो भाई मुझे इसके जीरो चांसेस लगता है कि अब हमें भाई फाइनल बॉस द रॉक भाई करंट टाइम की सिचुएशन के अंदर देखने को इन्वॉल्व होते देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए भाई सारे लोग इसको लेकर आप अपने पर्सनली थोड़ा भाई कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपको एक कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर थोड़ा अगर मेरे साथ पर्सनली शेयर कर रहे होंगे तो भाई मेरे इंस्टाग्राम के ओर भी सारे लोग आ सकते हैं।